सबको सलाम, आपका चैनल पर खुश आमदीद। आज हम एक अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं, माहौलियाती तब्दीली। बढ़ती हुई दर्जा हरारत से लेकर शदीद मौसम के वाक़यात तक, माहौलियाती तब्दीली के असरात रोज़ बरोज़ वाज़ेह हो रहे हैं। इस वीडियो में हम माहौलियाती तब्दीली की तारीफ़, इसके असबाब, इसके असरात और इसके खिलाफ क्या इक़दामात कर सकते हैं, का जायज़ा लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आइए माहौलियाती तब्दीली की तारीफ़ करें। सादा अल्फाज में, माहौलियाती तब्दीली का मतलब है आलमी दर्जा हरारत और मौसमी पैटर्न में अहम तब्दीलियाँ। जबकि ज़मीन का मौसम लाखों सालों में कुदरती तौर पर तब्दील होता रहा है, इंसान की सरगर्मियाँ, ख़ास तौर पर सनती इनकलाब के बाद, इस अमल को तेज़ कर रही हैं। माहौलियाती तब्दीली के अहम असबाब में से एक है ग्रीन हाउस गैसों की मिक़दार में इजाफ़ा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो हमारी फ़िज़ा में मौजूद हैं। ये गैसें सूरज की हरारत को कैद करती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन गर्म होती है। अब जबकि हम जान चुके हैं कि माहौलियाती तब्दीली क्या है, आइए इसके अहम असबाब पर नज़र डालें। 1. कोयला, तेल और कुदरती गैस का जलाना ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा माखज़ है। 2. दरख्त को दो को जज़्ब करते हैं, इसलिए जब हम इन्हें ज़राअत या शहरी तरक्की के लिए काटते हैं, तो हम ज़ख़ीरा शुदा कार्बन को आज़ाद कर देते हैं। 3. मवेशियों और चावल के खेतों से मीथेन के अखराज और खाद से नाइट्रस ऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसों में अहम किरदार अदा करते हैं। 4. पैदावार और कीमियाई अमल मुख्तलिफ कस्म की ग्रीन हाउस गैसें खारिज करते हैं। 5. ज़मीन की भराई में नामियाती फज़िला की ख़राब होने की वजह से मीथेन पैदा होती है। ये हर एक अमल ज़मीन की हरारत बढ़ाने में किरदार अदा करता है, जिसके दूर रस नताइज हैं। अब आइए माहौलियाती तब्दीली के असरात का जायज़ा लें। 1. आलमी दर्जा हरारत में नुमायां इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हीट वेव्स आती हैं जो इंसानी सेहत और ज़राअत को मुतासिर करती हैं। 2. कुतबी बर्फ़ की तहें तेज़ी से पिघल रही हैं, जो समंदरी सतह में इजाफे का बायस बन रही हैं। 3. जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है, समंदरी सतह बुलंद होती है, जो साहिली कम्युनिटियों और माहौलियाती निज़ामों को ख़तरे में डाल देती है। शहर जैसे मियामी और न्यू ऑरलीन्स पहले ही असरात महसूस कर रहे हैं। 4. माहौलियाती तब्दीली तूफ़ानों, सैलाबों और खुश्क साली की शिद्दत और तदद्दुद को बढ़ाती है, जो कम्युनिटीज़ और मईशतों पर मुहलिक असर डालती है। 5. बहुत से जानदार अपनी आबो हवा में तब्दीलियों के मुताबिक ढलने में नाकाम हो रहे हैं, जिसके नतीजे में रहाइशगाह का नुकसान और इंक़िराज़ हो रहा है। 6. बढ़ती हुई को की मिक़दार समंदरों में जज़्ब हो जाती है, जिससे वो ज़्यादा तेज़ाबियत इख्तियार कर लेते हैं और समंदरी ज़िंदगी, ख़ास तौर पर रेफ़ों को ख़तरे में डाल देते हैं। 7. आबो हवा में तब्दीली फसलों की पैदावार को मुतासिर करती है, जिसकी वजह से खुराक की कमी और कीमतों में इजाफा होता है, ख़ास तौर पर कमज़ोर इलाक़ों में। 8. बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से हेट से मुताल्लिक़ बीमारियों में इजाफा हो सकता है और मच्छर से फैलने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया और डेंगू की शिद्दत बढ़ सकती है। 9. माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने की माली ज़िम्मेदारी, कुदरती आफ़ात की बहाली से लेकर सेहत की देखभाल तक, बहुत ज़्यादा है और बढ़ती जा रही है। 10. जैसे जैसे इलाक़े शदीद मौसम या समंदरी सतह की बुलंद होने की वजह से बेघर हो जाते हैं, हमें एक बढ़ती हुई मुहाजिरीन के बहरान का सामना है। अब जबकि हम माहौलियाती तब्दीली की शिद्दत को जान चुके हैं, आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ कुछ अमली इक़दामात हैं। 1. तवानाई की मौसर मशीनरी का इस्तेमाल करें और शमसी या हवा की तवानाई जैसे मुतबादिल ज़राए पर गौर करें। 2. अवामी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कारपूल करें, बाइसिकल चलाएं या चलें। अगर मुमकिन हो तो हेलीकॉप्टर गाड़ियों पर गौर करें। 3. ऐसी पॉलिसियां की हिमायत करें जो काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ देती हैं और ऐसी कंपनियों की मदद करें जो पायदारी को तरजीह देती हैं। 4. फ़ज़ीला को कम करने के लिए अशिया का दोबारा इस्तेमाल करें और रिसाइक्लिंग करें। अपने इस्तेमाल के तरीक़ों का ख़याल रखें। 5. पानी की बचत के लिए छोटे इक़दामात करें, जैसे लीक की मरम्मत करना और शावर के वक्त में कमी करना। 6. दरख्त को दो जज़्ब करते हैं और माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करने में मदद करते हैं। मकामी दरख्त लगाने की मुहिमात में शामिल हूँ। 7. अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ माहौलियाती तब्दीली के बारे में मालूमात शेयर करें। आगाही तब्दीली लाने की कलीद है। 8. ऐसे रहनुमाओं को वोट दें जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती इक़दामात को तरजीह देते हैं। हर अमल अहम है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो।
मिलकर हम एक अहम असर डाल सकते हैं। आखिर में, माहौलियाती तब्दीली हमारे वक्त का एक अहम चैलेंज है, लेकिन इसके असबाब और असरात को समझकर हम इसके खिलाफ मौसर इक़दामात कर सकते हैं। याद रखें, माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ लड़ाई आप और मेरे साथ शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो बराह करम उसे पसंद करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आगाही फैले। मज़ीद अहम मसाइल पर मवाद के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलकर अपनी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करें ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तक़बिल बिनसीन